मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, आज कुछ ऐसी घटना घटी है जिसको लेकर के आधुनिकीकरण शिक्षकों में काफ़ी खलबली मची हुई है। खासकर उन शिक्षकों में जो एडेड मदरसों के संरक्षक, सहकर्मी और सपोर्टर थे। दोस्तों, आज बात करने से पहले हम कुछ लोगों का जो सुझाव आया है उस पर आपसे कुछ चर्चा करना चाहेंगे। और ये सुझाव उनका बहुत अच्छा सुझाव है। उनके सुझाव को हम एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और उनकी जो बात है उसको मैं पूरा भी करूंगा, ये आपसे वादा है। और बहुत जल्द हो सकता है कि अगले ही हफ्ते में हम उनकी ये बात पूरी कर दें, या इसी हफ्ते में अगर आप लोगों का सहयोग मिला तो हम कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे कुछ शिक्षक साथियों का ये सुझाव है कि आप गोरखपुर जाकर के जनता दरबार में मुख्यमंत्री महोदय जी से मुलाकात करें। हमारी टीम के साथी महाराजगंज के जिला अध्यक्ष बड़े भाई कृष्ण कुमार कनौजिया जी मुख्यमंत्री जी से 3-4 बार मिल चुके हैं और उन्हीं की फाइल पे चर्चा हुई थी। उन्हीं के मांग पत्र पर, उन्हीं के ज्ञापन पे अग्रिम कार्रवाई का निर्देश भी दिया गया था। वही फाइल मुख्यमंत्री जी के पटल पर पहुंची थी और उसी से जो कुछ भी थोड़ी बहुत राहत मिली उसी फाइल से मिली थी। तो दोस्तों, मैं इसके लिए तैयार हूं। मैं बिल्कुल जाऊंगा और अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि जिसको साथ ले जाना चाहते हैं वो आपके साथ जा सकते हैं, तो बिल्कुल जिसको अगर चलना है वो साथ चल सकता है। साथ चलने के लिए हम भी तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे दोस्त, अब कुछ करने का समय है, कुछ पैरवी करने की आवश्यकता है। और अब मुख्यमंत्री जी को यह बताने की आवश्यकता है कि आपको कहे हुए 3-4 महीने हो रहे हैं, लेकिन धरातल पर अभी कुछ दिखा नहीं है। उसके लिए उनको आगाह करना बहुत ही अति आवश्यक है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक सहायता चाहता हूं कि जो मंत्री महोदय जी ने प्रेस वार्ता किया था और उसमें कहा था कि मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा है कि समायोजन, इन शिक्षकों का रोड मैप तैयार करिए समायोजन के लिए। अगर आप किसी के पास अगर ये खबर है तो कृपया हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कर दें, उस फाइल में लगाने के लिए। और हम जरूर जाएंगे गोरखपुर। मेरे दोस्त, मैं सोच रहा था कि अलग हमारी कहीं मीटिंग हो, उसके लिए मैं समय का इंतजार कर रहा था, लेकिन अगर अलग मिलने का समय नहीं मिलता है तो जनता दरबार में भी हम जा सकते हैं और जाएंगे। हमारे एक शिक्षक साथी ने मुझे सलाह दिया कि श्रावस्ती से गोरखपुर के लिए ट्रेन जाती है, तो उन भाई साहब से हम कहना चाहते हैं कि श्रावस्ती में कोई ट्रेन नहीं चलती है। उत्तर प्रदेश का एक पहला और आखिरी जिला है कि जिसमें ट्रेन सुविधा अभी तक नहीं हो पाई है। मंजूरी मिल गई है लेकिन अभी सुविधा नहीं हो पाई है, लेकिन एयरपोर्ट बना हुआ है, तो श्रावस्ती किसी मामले में पीछे नहीं है। एयरपोर्ट है हमारे यहाँ,
श्रावस्ती में ट्रेन व्यवस्था नहीं है। तो दोस्तों, समस्याओं के समाधान के लिए हर प्रकार से आप लोगों के लिए मैं हमेशा तत्पर हूं। आप लोगों का मशविरा हमारे लिए आदेश के बराबर है और हमारे कदम उठाने से अगर हमारे शिक्षक साथी सफल हो जाते हैं तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। यही सोच करके मैं वीडियो संदेश रोज बनाता हूं, रोज सूचनाओं का आदान प्रदान करता हूं और मैं ये करने के लिए तैयार भी। दोस्तों, रही बात बकाये की, जो बकाये के लिए हमारे शिक्षक साथी बार बार कमेंट करते हैं कि क्या बकाया हमारा मिल पाएगा, फ़ोन करते हैं, मैसेज भी करते हैं, तो उनसे हम बता दें कि बकाये के लिए कोर्ट का जो मामला चल रहा है, सरकार के तरफ से वकील ने पुनर्विचार याचिका डाल रखी है। उपनिदेशक महोदय जी ने कोर्ट को बताया है कि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट फैसला करेगा, उसको मानने के लिए हम तैयार हैं। अभी उस पर कोई पैरवी नहीं हो रही है। पैरवी के अभाव में हम लोगों का मामला लटका पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोर्ट की पैरवी तेज करने की आवश्यकता है। कोर्ट के पैरोकार से हम कहना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने हिम्मत दिखा के आगे चल करके और शिक्षकों को इकट्ठा करके कोर्ट तक पहुंचाया था, उसी मर्दई के साथ आप उनकी पैरवी भी करिए। सारे शिक्षक साथी आपके साथ हैं। दूसरी चीज मेरे दोस्तों, जो समायोजन की बात हो रही है, ये भी पैरवी के अभाव में रफ्तार इसकी धीमी हो चुकी है। रफ्तार बढ़ी थी, रफ्तार धीमी हो चुकी है। और आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि ये पंकज मिश्रा शांति से बैठने वाला व्यक्ति नहीं है, ये मान लीजिए आप। मैं कुछ ना कुछ करता जरूर हूं और करता रहूंगा जब तक हमको सफलता नहीं मिल जाती। तो मेरे दोस्त, आप विश्वास करें, आपके लिए हम कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। बस आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि यूनिटी एक पावर होती है। संगठन एक दीवार होती है। इसलिए आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, जो भी है आपके सहयोग की वजह से भी कदम पीछे है। आप लोग साथ दें, सहयोग करें, आगे चलने के लिए हम तैयार हैं। आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं, आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। जहां चाहो वहां मुझे ले जा सकते हो। कम से कम आप तैयारी तो बनाओ। लेकिन जो आज सुझाव आप लोगों ने दिया है, उस सुझाव को हमने आपका आदेश समझा है और इस पर हम पुनः कल वाली वीडियो में डेट भी बता देंगे कि किस दिन हम निकलने वाले हैं। और आप लोग चिंता ना करें, हम लोगों के सारे काम होंगे। धीरे धीरे होगा, लेकिन हम लोगों का पूरा काम होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।